मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? आपका अपना चैनल आरजे पावर एजुकेशन 2.0 पर आपका वेलकम। आज मैं आपको करवाने वाला हूँ नेक्स्ट चैप्टर जो 5 नंबर का होने वाला है। इसमें संविधान के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, 600 प्लस आपको क्वेश्चन जो मैं आपको करवाने वाला हूँ, जिसमें मैंने 400 क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। 4 वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, आज मैं आपको 100 क्वेश्चन फिर करवाने वाला हूँ जो इंपॉर्टेंट होंगे, सभी वन लाइन होंगे, इसलिए वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और चैनल को सब्सक्राइब लाइक आपको जरूर करना है। ठीक है, तो आपके सामने चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर, जो आपके सामने होगा 401 नंबर का। ठीक है, 400 नंबर का मैंने आपको करवा दिया है। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आपके सामने 401 पर। ठीक है, भारतीय संविधान सभा के द्वारा भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली को अपनाया गया था? तो भारतीय संविधान सभा के द्वारा भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली को अपनाया गया था? तो संसाधनात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा, और ये भी आपको याद रखना होगा कौन से संविधान से इसे लिया गया था। तो ब्रिटेन इसका याद रखना होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए भारतीय संविधान संसद प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? तो आपको मैंने बताया इंग्लैंड, आपको याद रखना होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए भारतीय संसद का निर्माण कैसा होता है? लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति बनके भारतीय संसद का निर्माण होता है, क्योंकि तीनों इसमें होते हैं। ठीक है, फिर देखिए भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रांत से हुआ था? तो मुंबई प्रांत से हुआ था। ठीक है, इसके बाद देखिए मंत्री परिषद के सदस्यों को पद या गोपनीय की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? इलाहाबाद, प्रयागराज। ठीक है, आपको याद रखना होगा। अब प्रयागराज में। ठीक है, महाधिवक्ता का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष से जो पहले हो। ठीक है, ये इसका याद रखना होगा। फिर देखिए महान्यायवादी की नियुक्ति किस आर्टिकल के अंतर्गत होती है? तो आपको याद रखना होगा 76 आर्टिकल के अंतर। ठीक है, फिर देखिए माताओं की नागरिकता के आधार पर विदेशों में जन्म लेने वाले को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किस संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया है? तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992, ये आप याद रख सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है? 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। फिर देखिए मूल कर्तव्यों का उल्लेखन संविधान के किस आर्टिकल में है? तो 51A। ठीक है, और मूल कर्तव्य कौन से देश से लिए गए हैं? तो रूस, आपको याद रखना होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए मूल कर्तव्य का उल्लेखन संविधान के किस भाग में? तो भाग नंबर 4। ठीक है, भाग नंबर 4, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कौन से भाग में। ठीक है, फिर देखिए मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट किसके द्वारा की गई है? तो नंदलाल बोस के द्वारा की गई है संविधान की। ठीक है, फिर देखिए मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? तो 395 है। ठीक है, फिर देखिए मूल संविधान में सूचियों की संख्या कितनी थी? 8 थी, ये आपको याद रखना होगा। प्रेजेंट में कितनी है? 12। ठीक है, सूचियाँ। ठीक है, इसके बाद देखिए मूल संविधान में कुल कितने भाग है? 22, आपको याद रखना होगा। फिर देखिए मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 7। ठीक है, मूल अधिकार प्रेजेंट में, लेकिन प्रेजेंट में कितने चाहिए? ठीक है, और कौन से देश से लिए गए? अमेरिका। ठीक है, मैथिली, सांथेली, डोगरी, बोडो भाषाओं को किस संवैधानिक संशोधन के तहत 8वीं सूची में जोड़ा गया था? तो 92वें संविधान संशोधन के तहत 2003 में जोड़ा गया था। ठीक है, चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कब लागू गया था? 1919, हमको याद रखना होगा। फिर देखिए मौलिक अधिकार संविधान की सर्वोत्तम और न्यायपालिका के सर्वोच्च किस देश के संविधान से लिए गए? तो अमेरिका के संविधान से लिए गए। ठीक है, फिर देखिए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है? तो 12 से 35, आपको याद रखना होगा मौलिक अधिकार। ठीक है, फिर देखिए मौलिक अधिकारों का उल्लेखन संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भाग नंबर 3, मौलिक अधिकार। ठीक है, भाग नंबर 3, और मौलिक कर्तव्य भाग नंबर 4। ठीक है, फिर देखिए मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय करता है। ठीक है, यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो पुनर्निर्वाचन कितने समय के अंदर आवश्यक है? 6 महीने के अंदर। ठीक है, फिर देखिए युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारियों के
विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकता है। फिर इसके बाद देखिए, योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो योजना आयोग की जगह नीति आयोग आया था 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है, ये भी आप याद रखना होगा। फिर देखिए, योजनाओं के निर्माण में राज्यों की भागीदारी के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था 6 अगस्त 1952 को किया गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर इसके बाद देखिए, राज्यों का उल्लेखन संविधान के किस आर्टिकल में मिलता है? तो ये 152 से लेके आर्टिकल 237 में मिलता है। ठीक है, फिर देखिए, राज्यों का उल्लेखन संविधान के किस भाग में मिलता है? राज्यों का किस भाग में मिलता है? तो भाग नंबर 6 आपको याद रखना होगा। फिर देखिए, सर्वोच्च राज्यों का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है? तो महाधिवक्ता होता है। ठीक है, फिर देखिए, राज्यों के विधायकों के द्वारा पारित विधायक राज्यपाल के द्वारा स्वीकृति या फिर अस्वीकृति का उल्लेखन किस आर्टिकल में है? तो 200 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, राज्यों के महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्यों की बात कर रहा है ये, ठीक है, राज्यों की जाती है राज्यपाल के द्वारा, राज्यों के महाधिवक्ता की। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। फिर देखिए, राज्यों के द्वारा संपत्तियों की अधिग्रहण को विधियों का उल्लेखन की सूची में, तो 9वीं सूची आपको याद रखना होगा। फिर देखिए, राज्य में कलेक्टर का पद उपनिवेशिक शासन से किस देश से लिया गया है? इंग्लैंड से लिया गया है। ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षता सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष या 62 वर्ष जो पहले हो। ठीक है, 6 वर्ष का होता है, लेकिन आयु आपको याद रखनी है। ठीक है, फिर देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल ही करता है। ठीक है, फिर देखते हैं आगे, राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कौन सा होता है? तो विधान परिषद उच्च सदन होता है, और निम्न सदन लोकसभा होता है। ठीक है, क्योंकि राज्यसभा भंग नहीं हो सकता, लोकसभा भंग किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। फिर देखिए, राज्य सरकार को भंग कर सकता है, तो राज्य सरकार को भंग कर सकता है, राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति भंग कर सकता है। ठीक है, फिर देखिए, इसके बाद राज्य सरकार की बात कर रहा, राज्यसभा की बात नहीं कर रहा, इस बात का आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, राज्य सरकार को भंग कर सकता है, राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक है, राज्यसभा तो भंग होता ही नहीं है। ठीक है, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, फिर देखिए, राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। और राज्यपाल का जो वेतन भत्ता किस कोष से आता है? तो राज्य की सचिव निधि से आता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये आपको याद रखना होगा। और राज्यपाल को पद या गोपनीयता की शपथ भी कौन दिलाता है? राज्य का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो दिलाता है राज्यपाल को। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। इसी प्रकार से फिर राष्ट्रपति को कौन दिलाता है? ये आपको बताना होगा। तो राष्ट्रपति को दिलाता है जो केंद्र में बैठता है ना, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, वो दिलाता है। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए, राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों अपना त्यागपत्र कैसे देते हैं? नहीं, राज्यपाल और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र कैसे देते हैं? ठीक है, तो राष्ट्रपति देता है उपराष्ट्रपति को और राज्यपाल देता है राष्ट्रपति को, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, इसके बाद हो गया किसान 35 वर्ष होती है। फिर देखिए, राज्यपाल विधानसभा में कितने अंगल भारतीय को नियुक्त कर सकते हैं? तो 1 को कर सकते हैं। फिर देखिए, राज्यपाल सोने के पंजीरों में निवेश करने वाली चिड़िया के सम्मान या वाक्य किसने कहा था? सरोजिनी नायडू ने कहा था। इन कौन से राज्यपाल थे? पहले राज्यपाल बनी थी। ठीक है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है क्योंकि यह कभी भंग नहीं होता। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, फिर देखिए, राज्यसभा का प्रधान अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। राज्यसभा के पहली बार गठन कब किया गया था? तो 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का पहली बार गठन किया गया था। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? 30 वर्ष की। ठीक, फिर देखते हैं, राज्यसभा में सभापति या उपसभापति का उल्लेखन संविधान किस आर्टिकल में है? तो 89 आपको याद रखना होगा। ठीक है, फिर देखिए, राज्यसभा के 2 बैठकों के मध्य समय अंतराल कितना होता है? तो 6 माह का होता है। और राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 13 अप्रैल 1952 को हुई थी। ठीक है, राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्यों के प्रतिनिधियों का चुनाव कौन करता है? तो विधानसभा के निर्वाचन सदस्य करते हैं। ठीक है, फिर देखिए, राज्यसभा के सभापति या उपसभापति के बारे में उल्लेखन संविधान किस अनुच्छेद में मिलता है?
तो 89 आपको याद रखना होगा, ठीक है। फिर देखिए राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष का होता है राज्यसभा का, ये आपको याद रखना होगा। और भारत में राज्यों में राष्ट्रपति शासन का उल्लेखन संवैधानिक किस आर्टिकल में है, तो 356 याद रखना होगा। वित्तीय आपातकाल 360 याद रखना होगा, और राष्ट्रीय आपातकाल 352, ठीक है। इसके बाद देखिए राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को सौंपता है और राज्यपाल राष्ट्रपति को सौंपता है, ठीक है। इसके बाद देखिए राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रतिनिधियों के द्वारा होता है, तो समानुपातिक प्रतिनिधियों तथा एकल संक्रमण प्रणाली के द्वारा होता है, ठीक है। फिर देखिए राष्ट्रपति किस आर्टिकल के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच में समन्वय स्थापित करने के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकता है, तो 263 की तहत, ठीक है। फिर देखिए राष्ट्रपति किस आर्टिकल के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है, तो 143, ठीक है। फिर देखिए राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर आदेश जारी कर सकता है, तो संघ और समवर्ती सूची पर। और कौन से देश से ली गई है सूचियाँ, तो आपको पता होनी चाहिए ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। संविधान नहीं, राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है, संसद के द्वारा महामहिम चलाकर, ठीक है। फिर देखिए राष्ट्रपति के द्वारा गठित क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो केंद्रीय गृह मंत्री और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कोई भी केंद्रीय मंत्री, ठीक है। फिर देखिए राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कितने समय में भरना आवश्यक होता है, 6 माह में, ठीक है। फिर देखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है, तो संविधान का अतिक्रमण करने पर, ठीक है। फिर देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष के सम्मेलन का पदन महासचिव कौन होता है, तो लोकसभा महासचिव होता है, ठीक है। फिर देखिए राष्ट्रीय हितों के लिए राज्य सूची से संबंधित किसी मामले में कानून बनाने की शक्तियाँ संसद के किस आर्टिकल में प्राप्त है, तो 249, ठीक है। फिर देखिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के गठन का प्रावधान किस आर्टिकल में, 338 हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय जलमार्ग, परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, समाचार पत्र, कारखाना, शिक्षा, आर्थिक सामाजिक योजना आदि विषयों की सूची के अंतर्गत आते हैं, तो समवर्ती सूची में ये आते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए राष्ट्रीय पिछड़े आयोग का गठन किस अनुच्छेद में किया गया है, 340 आपको याद रखना है। फिर देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। फिर देखिए रेल टेक एक्ट के कमियों को दूर करने के लिए किस एक्ट का प्रावधान किया गया था, तो सेल्टिमेंट 1781 को पारित किया गया था। फिर देखिए लिखित संविधान की अवधारणा कहाँ से ली गई, तो फ्रांस से ली गई है, ठीक है। फिर देखिए लोक सेवा, कृषि, वन, कारगर, भू राजस्व, लोक व्यवस्था, पुलिस, लोक सेवा, क्रय विक्रय, सिंचाई आदि विषय की सूची किसके अंतर्गत आती है, राज्य में आती है, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। फिर देखिए लोकसभा विधानसभा किस चुनाव प्रत्याशी के जमानत राशि कब जब्त कर ले सकते हैं, तो कम से कम 1/6 भाग मतदान प्राप्त ना करने पर, ठीक है। फिर देखिए लोकसभा अध्यक्ष में त्यागपत्र किसे देता है, तो उपाध्यक्ष को देता है, ठीक है। और ये भी आपको याद रखना है कि लोकसभा आपसे पूछा जाता है कि लोकसभा के अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष को कोई शपथ नहीं दिलाता, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करवाता है, लोकसभा सदस्य करवाते हैं। लोकसभा का जनक किसे माना जाता है, JV मालंकर के पहले लोकसभा अध्यक्ष यही थे। फिर देखिए लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। यानी लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए, 25 वर्ष, ठीक है। और लोकसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा का अध्यक्ष कौन बनता है, तो लोकसभा का वरिष्ठ सदस्य बनता है। फिर देखिए लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है, तो राष्ट्रपति। लोकसभा को भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर किया जाता है, आर्टिकल 85 के तहत, ठीक है। फिर देखिए लोकसभा तथा विधानसभा में व्यक्ति मताधिकारों के आधार पर चुनाव करना, आर्टिकल 326, ठीक है। लोकसभा में अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए आरक्षण का उल्लेखन किस आर्टिकल में, 330, ठीक है। लोकसभा एक वर्ष में कम से कम कितनी बार सत्ता जारी कर सकती है, 2 बार, ठीक है। फिर देखिए लोकसभा में किसी विधेयक के विधायक के रूप में कौन प्रमाण करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। फिर देखिए लोकसभा राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य मान कर सकता है, तो 14 करता है, लोकसभा से 2 करता है और राज्यसभा से 12, ठीक है। फिर देखिए लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कितनी सीटें होनी चाहिए, तो कुल 1/10 भाग होनी चाहिए, ठीक है। फिर देखिए वर्तमान में 2019 तक भारत में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या कितनी थी, 8
ये आपको याद रखना होगा। फिर राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की पार्टियों की संख्या कितनी थी? 8 थी। नाम देख सकते हैं आप इनको, ठीक है। फिर देखिए वर्तमान में नवी सूची में कितनी अध्याय अधिनियम है? तो 284, ठीक है। फिर देखिए वर्तमान में भारत के किस राज्य में विधान परिषद है? बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, ठीक है। फिर देखिए वर्तमान समय में भारत में कितने उच्च न्यायालय? 25 हो जाएंगे। और वर्तमान में भारत में कितने क्षेत्रीय परिषद हैं? 3 को आप याद रख सकते हैं। फिर देखिए भारत में राज्य सूची में कितने विषय होते हैं? 66 होते हैं। वर्तमान राज्य सूची में कितने विषय होते हैं? 66 होते हैं। और वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? हालांकि अधिकतम 250 हो सकती है, 245, ठीक है। फिर देखिए वर्तमान में लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को अंगल इंडिया में मनोनीत कर सकता है? 2। तो इस प्रकार से आपके 500 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, ऑनलाइन क्वेश्चन थे, ठीक है। और कम ही समय में आपको 500 क्वेश्चन करवा दिए। 5 वीडियो मैंने आपके लिए बनाए। अब एक वीडियो और बनेगा आपके लिए जिसमें 100 क्वेश्चन मैं वो करवा दूंगा, जिसमें आपके 600 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। पीडीएफ तैयार है, आपको करवाना ही है बस। पीडीएफ में आपको डाल दूंगा, वो मैंने डाल रखी है ऑलरेडी, उस पर आप देख सकते हैं, ठीक है। और वीडियो से भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब लाइक नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने प्यारे साथी को भी शेयर कर दें, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। और टॉपिक वाइज करंट अफेयर भी आपको इसी चैनल पे उपलब्ध करवाया जा रहा है, तो वो भी आप देखना ना भूलें, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। आपका धन्यवाद, थैंक यू।